फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए इस ड्रामा के नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी में आगे हम देखते हैं कि नारी स्टडी करते टाइम सियंग की तरफ देख रही होती है। सियंग एक पन्ने पर लिखकर कहता है कि अगर तुम मुझे ऐसे ही देखती रहोगी तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। ये पढ़कर नारी के एक्सप्रेशन देखने लायक होते हैं। दिन में नारी सियंग का मैच देखने के लिए ग्राउंड में पहुंची रहती है। सियंग को सारे स्टूडेंट्स काफी लाइक करते हैं। गैलरी से जाते टाइम वो नारी को लॉलीपॉप्स पकड़ाता है और उसे मैसेज करने के लिए कहकर चला जाता है। उसके पकड़ाए लॉलीपॉप्स देखकर नारी की तो सांस फूलने लगती है। बाद में सीक्रेट रूम में सियोमी लॉलीपॉप पकड़कर पूछती है कि क्या ये तुम्हें सियंग ने दिए? नारी हाँ बोलती है। सुंजी गुस्से में आकर एक लॉलीपॉप को हथौड़ा मारकर तोड़ देती है। नारी दूसरे लॉलीपॉप को पकड़कर कहती है कि इसमें इनका कोई दोष नहीं है। सियोमी कहती है कि उसने तुम्हें एक लॉलीपॉप से फंसा लिया। तुम हमसे काफी कुछ छुपाने लग गई हो। माना फ्रेंड्स सब कुछ शेयर नहीं करते, लेकिन तुमने हम दोनों का दिल दुखाया है। सुंजी भी कहती है कि तुमने मेरा दिल भी तोड़ दिया। नारी उन दोनों को सॉरी बोलती है। वो कहती है कि अगर कुछ होता तो मैं तुम दोनों को जरूर बताती। सियोमी पूछती है कि क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो? नारी मना करते हुए कहती है कि अभी कुछ भी कहना सही नहीं होगा। उसने कुछ भी नहीं कहा है। सियोमी कहती है कि उसे देखकर साफ पता चलता है कि वो तुम्हें लाइक करता है। ये सुनकर नारी शॉक्ड हो जाती है। जब सियोमी उसे हिलाती है तो वो नीचे गिर जाती है। सुंजी और सियोमी टेंशन में आ जाती है। नारी कहती है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि वो मुझे लाइक करता है। मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ है कि जिसे मैं लाइक करूं वो भी मुझे लाइक करता हो। ये सच में बहुत मुश्किल है। सियोमी कहती है कि तुम इतनी प्यारी हो कि वो तुम्हें लाइक किए बिना नहीं रह सकता। सुंजी कहती है कि मैं इसलिए गुस्सा थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो तुम्हें हमसे दूर ले जा रहा है। लेकिन अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। क्या तुम सच में उसे पसंद करती हो? नारी हाँ कहती है। सियोमी कहती है कि अगर उसने तुम्हें रुलाया तो मैं उसकी हड्डियाँ तोड़ दूंगी। सुंजी कहती है कि तुम हमारे साथ भी टाइम बिताना मत भूलना। ये सुनकर नारी बहुत इमोशनल हो जाती है। फिर तीनों गले मिलकर जोर जोर से रोने लगती है। इसके बाद नारी सियोमी से पूछती है कि जब तुम जंगवू को पसंद करने लगी थी तो तुम क्या करती थी? सियोमी कहती है कि मैं बस उसे ये दिखाती थी कि मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ। नारी कहती है कि मुझे ये करके दिखाओ। सियोमी कहती है कि मैं उसे घूरती रहती थी और जब हमारी नजरें मिलती थी तो मैं उससे देखकर स्माइल करती थी। नारी कहती है कि इस बारे में सोचकर ही मुझे गुदगुदी होने लगी है। पता नहीं मेरा ऐसे करने पर ये असर करेगा भी या नहीं। वो स्माइल करने की कोशिश करती है। सियोमी कहती है कि ट्राई करती रहो, फिर ये जरूर काम करेगा। तभी चांगयांग वहाँ आता है और नारी के पास बैठता है। नारी अपनी प्रैक्टिस के लिए उसे घूरती है। जब चांगयांग उसकी तरफ देखता है तो वो स्माइल करती है। उसके ऐसा करने पर चांगयांग को खांसी आ जाती है। फिर स्पोर्ट्स पीरियड में जब चांगयांग ट्रैक पर होता है तो वो देखता है कि नारी उसे देखकर फिर स्माइल कर रही होती है। उसे कुछ अलग सा महसूस होता है। वो नारी के पास जाकर अपने मुंह पर हाथ रखता है और कहता है कि ऐसा मत करो। नारी कंफ्यूज होकर उसे देखने लगती है। अगला दिन संडे का होता है। नारी पूरे टाइम सियंग के मैसेज का वेट कर रही होती है। वो बड़बड़ाती है कि क्या मैं उसे मैसेज करूं? कोई आकर पूछता है कि क्या तुम उससे मिलना चाहती हो? नारी कहती है कि हाँ मैं उससे मिलना चाहती हूँ। तभी अचानक से किसी को सामने देखकर वो डर जाती है। उसके सामने सियंग खड़ा होता है। नारी पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है कि मैं ब्रेड लेने आया था। वैसे तुम मुझसे क्या कहना चाहती थी? नारी चिढ़ते हुए कहती है कि मैंने कुछ नहीं कहना है। वैसे तुम आज संडे के दिन स्कूल ड्रेस में क्या कर रहे हो? सियंग के एक्सप्रेशन देखकर वो कहती है कि कहीं तुम स्कूल तो नहीं जा रहे थे। सियंग बहाना बनाकर बात टाल देता है। फिर नारी अपनी तरफ से उसे बहुत सारे फूड आइटम्स फ्री में देती है। सियंग की खुशी देखने लायक होती है। नारी पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ बंक मारोगे? सियंग कहता है कि फिर तुम्हारी शॉप का क्या होगा? थोड़ी देर बाद हम नारी और सियंग को साथ में दुकान से बाहर जाते देखते हैं और नारी की जगह पर खड़ी सुंजी बड़बड़ाती है कि क्या नारी मुझे धोखा देकर चली गई। थोड़ी देर बाद नारी स्कूल ड्रेस में सियंग के पास आती है
उसे देखकर सियंग खुश हो जाता है। नारी कहती है कि चलो मैं तुम्हें एक स्पेशल जगह पर लेकर चलती हूँ। अंदर दुकान में सुंजी गुस्से में लाल पीली हो रही होती है। इसके बाद नारी सियंग को अपने सीक्रेट अड्डे पर ले जाती है। पूरी क्लास सामान से भरी देखकर सियंग चौंक जाता है। वो कहता है कि इस जगह को ज्वाइन करने के लिए क्या इंटरव्यू देना होगा। नारी कहती है कि तुम इंटरव्यू देकर भी यहाँ ज्वाइन नहीं कर सकते हो। फिर वहाँ सॉफ्ट टॉय देखकर सियंग कहता है कि ये किसका है। नारी कहती है कि ये चांगयांग का है। सियंग कहता है कि वो यहाँ का मेंबर हो सकता है तो मैं क्यों नहीं। नारी कहती है कि चांगयांग मेरा क्लासमेट है और तुम नहीं हो। सियंग कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा भेदभाव नहीं कर सकती, तुमने तो मेरा दिल तोड़ दिया, मुझे चांगयांग से जेलसी हो रही है। नारी कहती है कि तुम चुपचाप ये खाओ। ऐसा कहकर वो उसे खाने का बहुत सारा सामान देती है। नारी सैंडविच मेकर को हाथ लगाती है तो उसका हाथ जल जाता है। सियंग उसका हाथ पकड़कर कहता है कि क्या तुम्हें ज्यादा दर्द हो रहा है? शायद ये जल गया है, हमें इसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। नारी कहती है कि कोई बड़ी बात नहीं है, ठंडा पानी डालने से ये ठीक हो जाएगा। नारी बाथरूम में जाती है तो सियंग भी उसके पीछे पीछे जाता है। हम देखते हैं कि उनके जाने के बाद चांगयांग दूसरी तरफ से आता है। वो बेचारा बहुत उदास लग रहा होता है, शायद उसने उनकी सारी बातें सुन ली थी। शाम को नारी सियंग को मैसेज करते हुए घर पहुंचती है। जैसे ही वो बेकरी के अंदर घुसती है तो सामने देखकर वो डर जाती है। सामने सुंजी और सियोमी साथ में खड़े होते हैं। सियोमी पूछती है कि क्या तुम डेट से वापस आ गई? नारी कहती है कि मैं डेट पर नहीं गई थी, हम तो अपने अड्डे पर गए थे। सुंजी कहती है कि तुम उसे हमारे अड्डे पर क्यों ले गई थी? तुमने मुझे बहुत निराश किया है। मुझे लगा था कि तुमने मुझे अपने साथ काम करने और साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए बुलाया है। मैं कितनी आस लेकर आई थी। सियोमी कहती है कि मैंने भी जंगवो के साथ आज डेट प्लान की थी, लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे सुंजी के पास आना पड़ा और पूरे दिन मैं यहीं थी। नारी हाथ जोड़कर उन दोनों से माफी मांगती है और कहती है कि मैं तुम दोनों के लिए ऐसा क्या करूं कि तुम मुझे माफ कर दो। ये सुनकर दोनों शैतानी हंसी के साथ एक दूसरे को देखते हैं। नेक्स्ट डे वो नारी का मेकअप करके उसे सियंग के पास भेजते हैं। नारी सियंग की क्लास के पास जाकर उसे ढूंढने लगती है। यूजंग उसके पास आकर कहती है कि सियंग यहाँ नहीं है, मुझे लगा था कि वो तुमसे मिलने गया है। नारी कहती है कि मैं उससे लंच में मिलने वाली थी, क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ है? यूजंग अपनी क्लास के लड़कों से पूछती है कि सियंग कहाँ गया। लड़के कहते हैं कि एक क्यूट सी लड़की उससे मिलने आई थी और वो उसके साथ चला गया। पक्का वो लड़की अपना लव कन्फेस करने आई होगी। वैसे उस लड़की में कुछ तो बात थी, वो दोनों साथ में अच्छे लग रहे थे। ये सब सुनकर नारी सैड हो जाती है। यूजंग कहती है कि तुम पीछे जाकर चेक करो, वो शायद वहीं होंगे, वो जगह लव कन्फेस करने का स्पॉट है। नारी यूजंग की बताई जगह पर पहुंचती है। वहाँ वो सियंग और यूरिम को बातें करते हुए देखती है। नारी छुपकर देखती है तो वो दोनों हंस हंस कर बातें कर रहे होते हैं। नारी को थोड़ा अजीब लगने लगता है। यूरिम के जाते ही वो सियंग के पास जाती है। सियंग पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? नारी हिम्मत करके कहती है कि शायद मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। ये सुनकर सियंग सुन हो जाता है। नारी स्माइल करते हुए कहती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। और यहीं पर आज के वीडियो की एंडिंग हो जाती है। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।